नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। डीडीए का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, अभी एक शॉर्ट नोटिस आया था जिसका मैंने वीडियो डाला था 2 दिन पहले, और उसका आज ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट यानी कि फुल नोटिफिकेशन डीडीए की वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुका है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये PDF शेयर कर दिया गया है, आप वहां से भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 3 जून 2023 है। 3 जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट है 2 जून 2023। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बोला गया है टेंटेटिव शेड्यूल बोला गया एग्ज़ाम का। स्टेज 1 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023। देखिए अलग अलग पोस्ट हैं, किसी में सिर्फ एक स्टेज में एग्ज़ाम है, किसी में स्टेज 2 में एग्ज़ाम है। तो जिसमें स्टेज 2 है उनके लिए बोला गया है कि बाद में नोटिफाई किया जाएगा डीडीए की वेबसाइट पर। अब देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी कितनी इसमें पोस्ट हैं, क्या सैलरी पैकेज है, क्या आपका जो बोलते हैं एज लिमिट है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। इसमें देखिए आपका बेसिक पे जो है 9300 है, लेवल 8, और मैक्सिमम एज बोली गई 30 ईयर्स। और ये एज कब से काउंट होगी? जब हमारा लास्ट डेट है। या तो एज और आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया जो कुछ भी है, लास्ट डेट 2 जुलाई 2023 से काउंट करी जाएगी। तब तक आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पर, वो आपका फाइनल डिग्री 2 जुलाई 2023 तक आ जानी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा और जो आपकी मेजर क्वेरी आती है वो क्या आती है? एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम डेट क्लैश करती है, एक ही दिन एग्ज़ाम होता है 2-3 पोस्ट के लिए, तो उसके लिए डीडीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहली पोस्ट की हम बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। देखिए 51 वैकेंसीज हैं, चार्टेड अकाउंटेंट मांगा गया है। और यहाँ पर क्या बोला गया है? MCOM विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अगला है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर क्या बोला है? बैचलर्स डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए। और यहाँ पर देखिए पे स्केल है 9300 लेवल 7। ठीक है। एज जो आपकी बोली गई है मैक्सिमम 30 ईयर्स। और यहाँ पर बोला है कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है 125। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आई होप सबको आजकल की डेट में आता ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा है हमारा। इसके बाद देखते हैं आर्किटेक्चरल असिस्टेंट लेवल 7, पे स्केल 9300 से 34800, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर टोटल 9 वैकेंसीज हैं। लीगल असिस्टेंट में पे स्केल लेवल 7 9300 से 34800, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है बाहर का। ठीक है। और यहाँ बोला है रेगुलर डिग्री चाहिए लॉ में, इसके साथ साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 15। नायब तहसीलदार, यहाँ पर बोला गया है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स और अबव। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 21 से 30 साल एज होनी चाहिए। पे लेवल 6, पे स्केल जो आपका रहेगा 9300 से 34800, और लेवल 6 है आपका यहाँ पर पे स्केल की अगर हम बात करें। ठीक है, आगे देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल लेवल 6, पे स्केल यही रहेगा, ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम एज देखिए यहाँ पे बोली गई है 18 से 27 साल। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, और जो यहाँ पर मेंशन है वही डिग्री आपके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपकी और कोई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 236 वैकेंसीज यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की निकाली गई हैं। सर्वेयर में देख लेते हैं। सर्वेयर में देखिए लेवल 5 है, पे बैंड 5200 से 20200, ग्रेड पे 2800, डिप्लोमा और 2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग, और इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सर्वे वर्क में। और यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसीज हैं। पटवारी की देखते हैं, यहाँ पर टोटल 40 वैकेंसीज हैं, लेवल 3। और यहाँ पर क्या बोला है? ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑब्लिक हिंदी। और यहाँ पर जो एज है वो है 21 से 27 साल। ये हमने बात करी थी पटवारी की। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट लेवल 2, 18 से 27 साल, 12th क्लास मांगा गया है या फिर इक्विवेलेंट। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। 194 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की निकाली गई हैं। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इफ़ अ कैंडिडेट वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, he/she नीड्स टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ऑल सच पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। इसके अलावा लिखा है इन केस ऑफ एनी क्लैश इन टेस्ट डेट ऑब्लिक टाइम
For any 2 or more posts, candidates need to decide the test they would like to take and DDA will not entertain any request for change. तो हो सकता है अगर क्लैश कर जाए तो इसके लिए आप जो भी आपको लगता है आपके लिए ठीक है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी DDA इसके लिए किसी भी तरह का आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे चेंज कर दीजिए डेट तो वो कोई एंटरटेन नहीं करेंगे आपकी क्वेरी, ठीक है। और सेपरेट एप्लीकेशन के लिए आपको सेपरेट फीस भी पे करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और यहाँ पर हैं। ये सब PWD कैंडिडेट्स के लिए लिखा गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनैलिटी, एज लिमिट के लिए मैंने आपको बता दिया, जितनी एज बताई गई थी उतनी बोली गई है। क्या बोला गया है, एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जहाँ पर आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो सब जगह यहाँ पर एप्लीकेबल है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और यहाँ PWD 5 ईयर्स। आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी बता दिया गया। यहाँ पे बोला गया है इट इज़ रिटेरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग ऑब्लिक लास्ट डेट 2 जुलाई 2023 ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अगर इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एप्लीकेबल हैं, मतलब कि एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मत अप्लाई करिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये रखी गई है। SC/ST कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी सभी के लिए 100 रुपीज़ है, सॉरी नॉट 100, 1000 रुपीज़, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। 3 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे जा करके dda.gov.in पर जाना होगा, वहाँ से जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हमारा सिलेबस है। सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है पेज नंबर 24 से। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, अब देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 1 में देखिए आपका क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर 25 क्वेश्चन, क्वांट्स 50 नंबर 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 50 नंबर 25 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और आपका यहाँ पर 1 मार्क। अच्छा, निगेटिव मार्किंग के लिए हम आपको बता देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 1/3 आपका निगेटिव मार्क, यहाँ पर 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2/3 यानी कि 0.66 मार्क्स काटा जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वहाँ पर आपका गलत करेंगे तो 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। स्टेज 1 में आपको बता दिया मैंने, 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं। इसका मतलब क्या है, 2 नंबर का एक पेपर है, तो इसका मतलब गलत करेंगे तो 0.66 2/3 मार्क्स आपका काटा जाएगा। स्टेज 2 में देखिए क्या है, मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़, जनरल इंटेलिजेंस, ये आपका देखिए 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये 30 क्वेश्चन है रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी कि 90 मार्क्स और 90 मार्क्स, 1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें आपका टोटल 180 मार्क्स हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर गलत करेंगे तो 1 नंबर काटा जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है और कंप्यूटर्स है। ये 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज, और ये बोला गया है कि ये क्वालिफाइंग है कंप्यूटर वाले। तो टोटल यहाँ पर भी बनते हैं हमारे 90, और सबका क्या है, एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, मतलब यहाँ पर भी 180 नंबर का। यहाँ आपको 1 घंटा इसका दिया जाएगा, 15 मिनट आपको कंप्यूटर्स के लिए जाएगा, और उसके बाद डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, 15 मिनट्स इसके लिए दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार का देखिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स 120 क्वेश्चंस, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, गलत करेंगे तो 0.3 मार्क्स आपका काटा जाएगा। और क्या आएगा इसमें, रीजनिंग आएगी, क्वांट्स आएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। सिविल में देखिए आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बोला गया है 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स 120 क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर का। तो आपके जो डिसिप्लिन रिलेटेड है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वांट्स होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अगर गलत करेंगे तो 0.3 मार्क्स काटा जाएगा। सर्वेयर में भी आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, 120 नंबर 120 क्वेश्चन, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, रीजनिंग आएगा, क्वांट्स आएगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। गलत करेंगे तो 1/3 मार्क्स यानी कि 0.33 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा।
आगे चलते हैं पटवारी। पटवारी का भी आपका 2 स्टेज में एग्जाम है। स्टेज 1 प्रीलिम्स है, इसमें क्या है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। तो यानी कि 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अगर सही करेंगे तो 1 नंबर, गलत करेंगे तो 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। फिर स्टेज 2 है, यहाँ पर आपका मेंस है। यहाँ क्या बोला गया है, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल एम्फेसिस ऑन दिल्ली, मतलब दिल्ली का जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। अब देखिए स्टेज 2 के लिए क्या बोला गया, जहाँ पर भी स्टेज 2 स्टेज में एग्जाम है, तो स्टेज 1 की तो डेट दी गई है, अगस्त से सितंबर तक चलेंगे, लेकिन स्टेज 2 के लिए बोला गया है डीडीए की वेबसाइट पर बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो ये आप मत समझिएगा कि एक ही दिन एग्जाम होगा, ये अलग अलग होगा। स्टेज 1 पहले आपका हो जाएगा 30 सितंबर के पहले, और उसके बाद स्टेज 2 के लिए डेट बाद में अनाउंस कर दी जाएगी डीडीए की वेबसाइट पर। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 में एग्जाम है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं सब कुछ लिखा गया है। 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन और 1 घंटे में करना होगा। फिर इसके बाद आपका स्टेज 2 आ जाएगा। और स्टेज 2 यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी है, लेकिन क्या बोला है, बट क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग है लेकिन ये मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। सो ये जितनी भी पोस्ट थी उनका एग्जामिनेशन पैटर्न स्कीम एक तरह से जो हम बोल सकते हैं वो आपको पूरा हमने बता दिया है। वेटेज के लिए हम बात करें तो देखिए, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका वेटेज मिलेगा 85% और इंटरव्यू का होगा 15%, वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड। जहाँ पर होगा इंटरव्यू उस पर आपका इंटरव्यू का 15% वेटेज लिया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइपिंग टेस्ट वगैरह है। रॉन्ग मार्क्स के लिए मैंने बता दिया, रॉन्ग आंसर के लिए 0.33, अगर 1 नंबर का है तो आपका, 2 नंबर का है तो आपका 0.66 मार्क्स काटा जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30, ओबीसी एनसीएल 35, ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बस। और देख लेते हैं आगे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है। पटवारी की पोस्ट के लिए देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस पर बेस होगी, पूरी की पूरी स्टेज 2 एग्ज़ाम पर। फाइनल मेरिट बनेगी जो वो आपकी पूरी बेस्ड होगी स्टेज 2 एग्ज़ाम पर, यानी पूरा वेटेज आपका लिया जाएगा स्टेज 2 एग्ज़ाम का पटवारी की पोस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करना होगा 2 लाख रुपए का। बाकी एज सच यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका एक तो पटवारी की पोस्ट है और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 24 से आपको सिलेबस दिया गया। सिलेबस भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से जा करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर स्टेज 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पूरा रीजनिंग है यहाँ पर, वही जो सब कुछ आता है आपका ब्लड रिलेशन, इसके अलावा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग होता है और क्या क्लासिफिकेशन होता है, विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, एनालॉगी, जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है। एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, नंबर सीरीज वगैरह, ये सब पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस में बोला गया है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। क्वांट्स में आप देख सकते हैं, क्वांट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ दिए गए हैं। आपका एक तो नंबर सिस्टम होगा पूरा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री रिसर्च, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बेसिकली एक तरह से ये पूरा आपका इन्होंने एडवांस मैथ्स का सिलेबस भी यहाँ पे डाल दिया है। सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो ये पूरी तरह से इन्होंने मेंसुरेशन भी यहाँ पे डाल दिया। आप देख सकते हैं प्रिज्म है, राइट सर्कुलर कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, और इसके साथ साथ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्किल, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश में आपको पता ही है इंग्लिश में क्या सिलेबस है, पूरा इंग्लिश का जो आपका
क्या लिखा गया है, द क्वेश्चन इन पार्ट ए बी एंड डी विल बी ऑफ लेवल कमेंसरेट विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड इन पार्ट सी विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो इंग्लिश आपका पूरा का पूरा जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग एबिलिटी और जो भी इंग्लिश में हमारे क्या क्या होता है आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इस तरह का जितना भी इंग्लिश का है वो पूरा पूरा आपका यहाँ पर सिलेबस है। स्टेज 2 में देखिए मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, आपका ट्रिग्नोमेट्री भी है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी भी है। ठीक है, तो आपको पता ही है पूरा पूरा आपका एक तरह से ये इन्होंने एडवांस मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस जो कि मैंने आपको बता दिया है, पूरा वही आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, जो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स जो हमारे वो अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश में यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, ये क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में क्या बोला गया है कि करंट इवेंट्स भी आ सकते हैं, इसके साथ साथ पूरा जनरल अवेयरनेस किससे रिलेटेड होगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। कंप्यूटर नॉलेज में आप देख सकते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स होंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, वर्किंग विद इंटरनेट ईमेल्स और बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, हमने बात कर ली है ये। अब आगे बात करते हैं, देख लेते हैं हम पटवारी का हमारा क्या सिलेबस है। उसका भी यही सेम सिलेबस होगा, कुछ डिफरेंस है सच नहीं होगा। ये लीगल असिस्टेंट है। इसके बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार का सिलेबस आप देख सकते हैं पार्ट 1 में यहाँ पे पूरा दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक साइंस है, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस भी है आपका, इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट, दिल्ली लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू, बहुत सारे एक्ट्स हैं, ये सब आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद पार्ट 2 में आपका रीजनिंग है, क्वांट्स है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये वही कॉमन आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सब यहाँ पर आएगा। ये सिविल का आपका यहाँ पर सिलेबस है। और हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये सर्वेयर का आपका सिलेबस है। पटवारी में देखिए क्या है, स्टेज 1 प्रीलिम्स, जनरल अवेयरनेस आपका वही सब जो मैंने बताया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस, ये आपका जनरल अवेयरनेस है। रीजनिंग में आपका बोला है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग होगी। और ये आप देख सकते हैं अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर क्या है आपका नंबर सिस्टम्स होगा, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ्स ऑफ 10th लेवल। मतलब यहाँ पर एडवांस मैथ्स आपका नहीं है। हिंदी और उर्दू लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश, तो इसमें से कोई एक है, हिंदी और उर्दू, और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया है, क्या क्या आएगा, क्वेश्चन किससे बेस्ड होंगे, वोकेबुलरी होगी, ग्रामर होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आपके किस किस से रिलेटेड होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आईटी होगा, सोसाइटी और इंडियन आईटी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये आपके क्वेश्चन होंगे। स्टेज 2 में जनरल अवेयरनेस बोला गया है, हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब पूरा का पूरा दिल्ली से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, वर्बल नॉन वर्बल पूरी होगी, यहाँ पर पूरा टॉपिक मेंशन है। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी इसमें सेम वही सिलेबस है आपका, एडवांस मैथ्स नहीं है आपका, देख सकते हैं पूरा जो स्टेज 1 में था आपका वही स्टेज 2 में, और सेम यहाँ पर भी वही दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में, और ये कंप्यूटर का भी आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट हमारी पोस्ट थी उसका सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया। और कोई आपकी क्वेरी है इसके अलावा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, क्या आपको वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाना है, क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं क्या नहीं है, ये सब आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। बाकी कोई जानकारी चाहिए आपको, लगता है मैं कुछ बताना आपसे मैं छूट गया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिलेबस और नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।